हेलो हाय गुड मॉर्निंग राम राम राधे राधे जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर। आपकी डिमांड पर आज नया टॉपिक लेके आई हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग यानी दक्षता आधारित अधिगम, जिसे कहीं कहीं निपुणता आधारित शिक्षा करके भी दिया जा रहा है और केवीएस में पूछा भी जा रहा है। तो दक्षता आधारित अधिगम या कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग या निपुणता आधारित अधिगम या शिक्षा होती क्या है, उसे एक नजर में समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसका एम क्या है। इसका एम है कि बच्चा ना हर सब्जेक्ट में एक क्या हासिल करे, एक क्षमता, दक्षता हासिल करे, एक सामर्थ्य हासिल करे, उसमें मास्टरी हासिल करे। इस चीज पर जोर है। पास होने के लिए नहीं पढ़े भैया बच्चा, ये ना हो कि मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स क्यों पढ़नी है भैया, 33 नंबर आ जाए इसलिए पढ़नी है ना। उसको उस पे मास्टरी हो। मास्टरी ये नहीं कि मास्टर को रिप्लेस करके कल को खुद पढ़ाने लग जाए। मास्टरी, प्रवीणता, दक्षता का मतलब सिर्फ इतना है कि उस क्लास के जितना करिकुलम है उस हिसाब से उस बच्चे को जो उसके अंदर सिलेबस के अंदर लिखा रहता है कि इतनी चीजें आनी चाहिए, तो उन सिद्धांतों की, उन कंसेप्ट्स की उसको गहरी समझ हो, रट्टा ना मार के जाए। साइंस में अगर कोई टॉपिक उसने पढ़ा है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, तो उस इक्वेशन का रट्टा ना मारे वो, ठीक है। उसको उस कंसेप्ट की, उस सिद्धांत की गहरी समझ हो, तब आप कहोगे कि उस क्लास के उस बच्चे ने, चाहे वो छठी का है चाहे सातवीं का है, क्या हासिल कर लिए, मास्टरी हासिल कर लिए, कॉम्पिटेंसी हासिल कर लिए, दक्षता हासिल कर लिए, प्रवीणता हासिल कर लिए। और ये हर सब्जेक्ट में चाहिए। यानी हर सब्जेक्ट के जो बेसिकली हर क्लास में जितना करिकुलम, जितना सिलेबस दे रखा है, जिसको पढ़ाया जाता है, बच्चा उसे पास करने के दृष्टिकोण से ना देखे कि मैं तो यार जी 10 चैप्टर आ रहे हैं, 10 में से 6 पढ़ लेता हूं, 6 में तो मेरे 33 पक्के हो ही जाएंगे, अगली क्लास में एंट्री मारूं। नहीं, उसका एम है सीखना, तो दक्षता हासिल करे ताकि आगे चल के उसे चीजों को अप्लाई करने में, सामान्य जीवन में उन्हें इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम एजुकेशन का बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव चाहते थे एनईपी 2020 में, वो था दक्षता आधारित अधिगम। दक्षता में 3 चीजें होती हैं बेटा जी। दक्षता में 3 चीजें होती हैं। एक तो आपको उस चीज का ज्ञान हो, उस चीज की नॉलेज हो। दूसरा एटीट्यूड, आपकी अभिवृत्ति, मतलब जब आप उस चीज के बारे में जान गए हो, जब आपने उस पे दक्षता हासिल कर ली हो, तो आपका एटीट्यूड उस चीज के लिए बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा रिक्वायर्ड है। जब आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपका साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, तब आप मानेंगे, तब आपके लिए कहा जाएगा कि आपके अंदर कॉम्पिटेंसी, दक्षता और पैदा हो रही है। ठीक है, तो 3 चीजें होनी चाहिए कॉम्पिटेंसी में। एक तो दक्षता, नॉलेज, दूसरा एटीट्यूड, अभिवृत्ति, और तीसरा क्या है बेटा जी, स्किल्स यानी कि योग्यताएं। आ रही है बात समझ में? यहां तक समझ में आया? तो पास होना एम नहीं, दक्षता, मास्टरी हासिल करनी है। मास्टरी में भी जितना सिलेबस है, हर क्लास के अकॉर्डिंग बच्चा उन चीजों के प्रति, उन कंसेप्ट और सिद्धांत की गहरी समझ विकसित कर ले, उसमें उसकी नॉलेज भी आएगी, उसका एटीट्यूड उसी तरीके का हो जाना चाहिए, और तीसरा उसके अंदर कौशल विकसित होने चाहिए। डन। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषता है ग्रुप में वर्क। बच्चा किस में काम करता है कॉम्पिटेंसी गेन करने के लिए? कहा एनईपी 2020 ने कि बच्चा ग्रुप में काम करे, यानी कैसी लर्निंग करे, कोऑपरेटिव लर्निंग करे। कैसी करे? कोऑपरेटिव लर्निंग करे। कैसी लर्निंग हो बेटा? कोऑपरेटिव लर्निंग हो, ग्रुप में सब मिलके काम कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि ग्रुप में काम कर रहे हैं तो एक साथ पूरे ग्रुप को दे दिया है सीखने के लिए, नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स में लर्निंग करें। ग्रुप पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और फिर उसके बाद इस काम को करेंगे। तो ग्रुप में वर्क हो, क्रिएटिविटी पर ध्यान है, रट्टा मारने पे ध्यान है ही नहीं। और जब आप मास्टरी हासिल करने की बात करते हो, दक्षता हासिल करने की बात करते हो, तो यकीन मानो बेटा जी, दक्षता हासिल करने के लिए आपको डेफिनेटली क्रिएटिव होना पड़ेगा, रचनात्मक तरीके से सोचना पड़ेगा, तब दक्षता हासिल होगी। साइंटिफिक अप्रोच हो, यानी कि जो भी उसने साइंस में पढ़ा है उसको व्यवहारिक जीवन में अप्लाई कर पाए। वही वाली बात है, फ्यूज पढ़ रखा है, फ्यूज के वायर में टंगस्टन होता है। अरे भैया, टंगस्टन का वायर, टंगस्टन, कभी जीवन में फ्यूज देखा भी है? पूछ लें किधर है फ्यूज? जानते भी हो, बदलना जानते हो,
कुछ नॉलेज रखते हो तो वो पता होना चाहिए। तो साइंटिफिक अप्रोच हो, इंटरेक्शन हो, अंतःक्रिया कर रहा हो, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखे, अपने दोस्तों के साथ अंतःक्रिया करे, अपने टीचर्स के साथ अंतःक्रिया करे। नवाचार भैया, क्रिएटिविटी होगी तो इनोवेशन होगा ही होगा। डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, ये कुछ विशेषताएं हैं जो एनईपी में दे रखी हैं इसकी। डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग यानी खोज कर करके सीखे, तो खोज करके सीखेगा, क्रिएटिव होगा, ग्रुप में काम करेगा, इंटरेक्शन भी करेगा, और सबसे बड़ी बात है नवाचार भी करेगा। छोटे छोटे स्टेप्स में लर्निंग पर एम है, छोटे छोटे स्टेप्स में लर्निंग पर ध्यान है, क्योंकि महारत या क्या बोलते हैं मास्टरी एक ही दिन में हासिल नहीं होती है बेटा। नॉर्मल चीजें भी जो आपने करनी सीखी, जो अ से अनार बनाना सीखा था तो रोज अ से अनार बना रहे थे, फिर उसके बाद में जाके उसमें मास्टरी आई। पहले मम्मी ने ऐसे ऊ से उल्लू बनवाया था तुमसे, तीन जिसे बोलते हैं, पहले तुमसे लाइनें बनवाई थी घर वालों ने, ठीक है ना, कि ऐसे लाइन बनाओ, ऐसे लाइन बनाओ, फिर उसके बाद तुम जाके अ से अनार बनाना सीखे थे। छोटे छोटे स्टेप्स में लर्निंग हो। और डिफरेंशिएटेड सपोर्ट टू ऑल, जितने भी बच्चे काम कर रहे हो सबकी अपनी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सबकी अपनी आवश्यकताएं हैं, सबकी अपनी दक्षताएं और क्षमताएं हैं। इसीलिए जिसको जिस लेवल का सपोर्ट चाहिए वैसा सपोर्ट दिया जाएगा, यानी विभेदित सहायता दी जाएगी, जरूरत के हिसाब से दी जाएगी सबको। तो यह विशेषता है दक्षता आधारित अधिगम की। अब इस अधिगम को जो क्लासरूम्स में कराया जाएगा, किसी भी बच्चे की दक्षता को कैसे मापा जाएगा, तो एनईपी 2020 ने दक्षता को नापने के लिए ये कहा है कि आप जब बच्चे की दक्षता नापोगे तो कितना वो उस सब्जेक्ट को जानता है, कितनी उसको मास्टरी हासिल हुई है, कितनी उसकी कंसेप्ट की समझ हुई है, कितना वो सिद्धांतों पर गहरी समझ रखता है। इसके लिए पहले रूब्रिक बनाना होगा। रूब्रिक जानते हो ना, रूब्रिक ऐसे होता है, जैसे ये देखो साइंस का मैंने रूब्रिक बनाया कि मुझे नंबर देना है, एक तरीके का पैरामीटर है, किस आधार पर मैं उसे नंबर दूंगी। तो मैंने यहां कर दिया कि भैया ये मैं प्रैक्टिकल में दूंगी 5 नंबर, कितने प्रोजेक्ट उसने सबमिट किए उस पे दूंगी 5 नंबर, ठीक है, लैब वर्क कैसा है उसका उस पे दूंगी मैं 5 नंबर, ठीक है, इस तरीके से। और किसी भी कंसेप्ट को लेकर उसकी अपनी सोच कैसी है, या मैंने एक प्रोजेक्ट बनवाया था वो उसने कितना सही बनाया, कितना टाइमली वो करा, तो इसे रूब्रिक बोलेंगे। ये सारी चीजें जो टीचर है ना नंबर काट काट के बांट बांट के टुकड़ों में नंबर देता है ना, वो रूब्रिक के बेसिस पे देता है, ठीक है। पोर्टफोलियो बनाए। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया, ये पोर्टफोलियो के अंदर बच्चे का खुद का सारा, आजकल तो यही है पोर्टफोलियो का मतलब, कि सीनियर क्लासेस में पोर्टफोलियो बच्चा खुद बनाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोर्टफोलियो में बच्चा खुद बनाता है। पोर्टफोलियो में क्या करता है, उसने जो भी काम किया, जैसे सपोज करो भाई वो हाउस कैप्टन रहा तो वो हाउस कैप्टन के बारे में उसने अपना पूरा लिख दिया कि मैंने ये वाली ड्यूटी परफॉर्म की। उसने कोई आर्टिकल लिखा स्कूल के न्यूज़पेपर में, वो भी उसने लिख दिया, ठीक है। उसने स्कूल को रिप्रेजेंट किया इंटर स्कूल कंपटीशन में, वो भी उसने लिख दिया। तो वो सारी बातें जो उसने काम किया वो पोर्टफोलियो में लिख देता है। तो इससे क्या होता है, इससे आप असेस कर सकते हो कि बच्चे ने कितनी मास्टरी हासिल की है, वो उसने कितने प्रोजेक्ट सबमिट किए, कितने नहीं किए, कौन सा प्रोजेक्ट था, कौन सा काम था जो उसने किया, जो भी आप चाहते थे। तो पूरी स्टडी में बच्चा पूरी क्लासरूम में जब पढ़ाई करे तो दक्षता हासिल करे, कॉम्पिटेंसी हासिल करे। अडॉप्टिव असेसमेंट की बात की गई, यानी अनुकूलित आकलन की बात करी जा रही थी। इसमें कहा गया कि स्कूल के अंदर असेसमेंट हो, यानी टीचर्स ही क्या लें, बच्चे को असेस करें कि कितनी मास्टरी उसने हासिल कर दी है। और चाइल्ड सेंटर असेसमेंट हो। कैसा असेसमेंट हो? चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित हो, आपके हिसाब से डिसाइडेड ना हो, आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी दक्षता को मापने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसका एम क्या है इस असेसमेंट का? इसका एम था ताकि टीचर और स्टूडेंट दोनों का मार्गदर्शन हो सके कि वो अभी कितना दूर हैं उस कॉम्पिटेंसी को गेन करने में। तो बीच बीच में पूरे साल भर में क्या होता रहे, असेसमेंट करता रहे टीचर, ताकि टीचर को पता लगे कि अभी मुझे मेरे बच्चे को किस डायरेक्शन में गाइड करना है, और बच्चे को भी पता पड़े कि अभी मुझे और किन चीजों में मेरे को काम करना है, ताकि मेरी उस सब्जेक्ट पे, उस कंसेप्ट पे गहरी समझ बने, ठीक है। तो सिंपली बात है, इसे कहते हो आप दक्षता आधारित अधिगम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इसे कहा जाता है। इसको रट्टा मारने से बिल्कुल अलग माना गया। ये इसका एम था लर्निंग हाउ टू लर्न,
लर्निंग हाउ टू लर्न, कैसे लर्न करना है, इस पर आधारित अधिगम। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से। मैं साइड में हो गई हूं, अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेता हो तो, वैसे तो चीजें आपको समझ में आई जाएंगी। तो टिल द टाइम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अगर आप बिल्कुल नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, और मैं हूं आपकी अपनी प्यारी बड़ी बहन गार्गी सारस्वत। तो मिलते हैं, टिल द टाइम, टेक केयर।